नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ए रन फॉर फन, जिसे आप अरुण फॉर फन भी कह सकते हैं। पिछले सप्ताह हमने बात की व्यंग सम्राट हरिशंकर परसाई जी के बारे में। इस सप्ताह हम आपको बताने वाले हैं व्यंग के एक और बड़े हस्ताक्षर के बारे में जिनका नाम है श्रीलाल शुक्ल। एक बड़े लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने हरिशंकर परसाई जी के लेखन को स्वतंत्र भारत की आवाज कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर श्रीलाल शुक्ल जी का स्वर उसमें मिला लें तो ये आवाज और प्रखर व पुख्ता हो जाती है। श्रीलाल शुक्ल जी का जन्म 31 दिसंबर 1925 को अतरौली गांव लखनऊ में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान कई बेहतरीन रचनाएं लिखी, जैसे कि सूनी घाटी का सूरज, आओ बैठ लें कुछ देर, अंगद का पांव, अज्ञातवास, आदमी का जहर, खबरों की जुगाली, विश्रामपुर का संत, मकान, सीमाएं टूटती हैं, जहालत के 50 साल, ये घर मेरा नहीं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उनकी एक कालजयी रचना जो आगे चलकर हिंदी साहित्य के लिए मील का पत्थर साबित हुई, उसका नाम था राग दरबारी। इसके लिए उन्हें साहित्य कला अकादमी का अवार्ड भी मिला। आपको यह भी बता दूं कि श्रीलाल शुक्ल जी को उनके साहित्य में योगदान के लिए हर तरह के पुरस्कार से नवाजा गया, जैसे कि व्यास सम्मान, यश भारती सम्मान, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, लोहिया सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, शरद जोशी सम्मान, इत्यादि इत्यादि। आइए बात करते हैं राग दरबारी की और उसमें लिखे चुटीले संवादों और वाक्यों की, जिन्हें सुनकर आप निश्चित रूप से उस किताब को पढ़ने को बेताब हो जाएंगे। राग दरबारी कहानी है शिवपालगंज गांव के बारे में। शिवपालगंज गांव और कुछ नहीं, हमारे मुल्क का रिप्रेजेंटेशन ही है। बकौल रुप्पन बाबू जो कि इस कहानी के एक पात्र हैं, मुझे तो लगता है दादा कि सारे मुल्क में ये शिवपालगंज ही फैला हुआ है। कुछ दिनों में ही रंगनाथ को भी शिवपालगंज के बारे में ऐसा ही लगने लगा। महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वो यहां है, और जो यहां नहीं है वो कहीं नहीं है। श्रीलाल शुक्ल जी अपनी एक टिप्पणी में शिक्षा पद्धति के बारे में बताते हैं, वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। कॉलेज लेक्चर के बारे में उनका कहना था कि लेक्चर का मजा तो तब है जब सुनने वाला भी समझे कि मैं बकवास सुन रहा हूं और बोलने वाला भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूं। सरकारी दफ्तर के पात्रों का क्या बढ़िया चित्रण किया है उन्होंने। वो कहते हैं कि वहां एक स्टेशन वैगन आकर रुकी। स्टेशन वैगन से एक अफसर नुमा चपरासी और चपरासी नुमा अफसर उतरे। अब गाली गलौज पर उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। उन्होंने कहा कि गालियों का मौलिक महत्व आवाज की ऊंचाई में है। हृदय परिवर्तन के बारे में उन्होंने कहा कि हृदय परिवर्तन के लिए रोब की जरूरत होती है और रोब के लिए अंग्रेजी की। ये पूछने पे कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, इसमें एक पात्र कहता है कि कहा तो घास खोद रहा हूं। अंग्रेजी में इसे ही रिसर्च कहते हैं। सड़क के बादशाह ट्रक के बारे में उन्होंने क्या बढ़िया लिखा है, सुनिए। वो कहते हैं कि वहां एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था कि इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। जैसे कि सत्य के होते हैं, उस ट्रक के भी कई पहलू थे। पुलिस वाले उसे एक और देखकर कह सकते थे कि वो सड़क के बीच में खड़ा है, दूसरी ओर से देखकर ड्राइवर कह सकता था कि वह सड़क के किनारे खड़ा है। चालू फैशन के हिसाब से ड्राइवर ने ट्रक का दाहिना दरवाजा खोलकर डैने की तरफ फैला दिया था। इससे ट्रक की खूबसूरती बढ़ गई थी, साथ ही यह खतरा मिट गया था कि उसके वहां होते हुए कोई दूसरी सवारी भी सड़क के ऊपर से निकल सकती है।
अब सुनिए इस किताब में भंग के बारे में कितना खूबसूरत विवरण है। इसमें श्रीलाल शुक्ल जी कहते हैं, भंग पीने वालों में भंग पीसना एक कला है, कविता है, कार्रवाई है, कर्तव्य है, रस्म है। वैसे टके की पत्ती को चबाकर ऊपर से पानी भी पी लिया जाए तो अच्छा खासा नशा आ जाएगा, पर यह नशेबाजी सस्ती है। आदर्श ये है कि पत्ती के साथ बादाम, पिस्ता, गुलकंद, दूध, मलाई आदि का प्रयोग किया जाए। भंग को इतना पीसा जाए कि लोढ़ा और सिल चिपक कर एक हो जाए। पीने से पहले शंकर भगवान की तारीफ में छंद सुनाए जाएं और पूरी कार्रवाई को व्यक्तिगत ना बनाकर उसे सामूहिक रूप दिया जाए। कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। यूं तो इस किताब के बारे में घंटों बोला जा सकता है, लेकिन समय सीमा होने के कारण आज हमें इसे यहीं विश्राम देना पड़ रहा है। लेकिन आपसे यह प्रॉमिस जरूर करते हैं कि इस पर एक लंबा एपिसोड जरूर करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज, गुड बाय, टाटा।